हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि हरि प्रसाद जी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि विधि बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन हरि प्रसाद जी कहते हैं मैं उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करूंगा। इतने में वहाँ पर विधि खड़ी देखते हैं उसे, और हरि प्रसाद जी के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। विधि अपने पापा को देख के अंदर आती है और फिर वो सोचती है मुझे पापा से अपने कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वो हरि प्रसाद जी को कहती है कि पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो उसके मम्मी पापा दोनों लोग बैठते हैं। तो हरि प्रसाद जी कहते हैं कि लग रहा तुमने कालू अंकल की बात सुन ली, इसीलिए तुम परेशान हो। तो विधि कहती है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि कुछ और बात बताओ, क्या बात है। और वो कहते हैं कि तुम 5 मिनट से बैठी हो लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रही हो, क्या बात है आखिर, बताओ। और विधि कोशिश करती है बताने की, लेकिन वो बता नहीं पा रही होती है। इतने में हरि प्रसाद जी के फ्रेंड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब जल्दी चलिए, कालू भाई साहब की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी चलिए। और फिर हरि प्रसाद जी अपनी वाइफ से कहते हैं कि विमला तुम रुको, और विधि से कहते हैं कि विधि तुम मेरे साथ चलो। और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इधर कालू भाई साहब बहुत परेशान होते हैं, वो रोने लगते हैं। हरि प्रसाद जी इसके कहते हैं कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी है हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्या हो गया, वो ठीक तो हो जाएगी ना, वो बच तो जाएगी ना। तो विधि कहती है कि अंकल वो ठीक हो जाएगी। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कालू भाई साहब को कि उनकी बेटी ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। तो कालू भाई साहब भगवान जी का शुक्र अदा करते हैं कि भगवान जी का शुक्र है। और फिर हरि प्रसाद जी कहते हैं विधि बेटा तुम जरा अंकल का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू भाई साहब विधि से कहते हैं कि बेटा तुम ही सुमन से जाकर बात करो। और उनके कहने पर विधि सुमन के पास आती है, कहती है कि तूने तो अपना इतना बाहर जाने का सोच लिया और तूने हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, हम लोगों का क्या होगा, और तूने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने हम लोगों को कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बताओ सुमन, ऐसी क्या बात हो गई। फिर विधि को सुमन बताती है कि क्या क्या हो गया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इधर देव सर बैठे हैं और वहाँ पर संगीता आती है। देव सर कहते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग की फाइल्स होती हैं, वो संगीता से कहते हैं कि विधि को बुलाना। तो फिर वो कहती है कि विधि विधि यहाँ कहाँ। और देव सर विधि के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे वो मिले और कैसे विधि उनके साथ टकराई, कैसे वो फाइल्स वाला मैटर, और वो एक एक करके विधि की हर एक बात को याद करने लगते हैं। फिर वो अपने केबिन से निकल के बाहर आते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि अरे गोल्डन विधि की सी डेस्क पे बैठी हुई है। और वो बाहर निकल के आते हैं। फिर इधर आप हॉस्पिटल में देखेंगे कि हरि प्रसाद जी आ जाते हैं और विधि की माँ आ जाती है। तो कालू अंकल विधि से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें सुमन ने कुछ बताया, क्या बात हो गई। फिर विधि झिझकती हुई कालू अंकल को सारी बात बताती है कि विधि किसी को पसंद करती है, वो किसी से प्यार करती है और वो उससे बहुत उम्र में बड़े हैं। और कालू भाई साहब ये सुनकर के परेशान हो जाते हैं कि वो किसी से प्यार करती है। और विधि बताती है कि वो दोनों लोग शादी करने वाले थे भाग के, और वो जिस दिन शादी करने वाले थे तो विधि जा रही थी, लेकिन वो शादी के लिए आए ही नहीं। सुमन को उन्होंने धोखा दिया और सुमन ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने ये कदम उठाने का फ़ैसला किया। और कालू भाई साहब ये सुन के रोने लगते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो गया, मेरी बेटी को ये सब क्या हो गया, वो हम लोग को छोड़ के जाने वाली थी, उसने हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और वो टूट जाते हैं। और विधि ये सब देख के बहुत परेशान हो जाती है। फिर हरि प्रसाद जी कालू भाई साहब को संभालते हैं, कहते हैं कि भाई साहब अब सुमन ठीक है और आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और पता नहीं सुमन ने आप लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इधर विधि भी अपनी माँ से कहती है कि सुमन ने अपने पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो उसकी माँ कहती है कि प्यार गलत नहीं होता है, लेकिन प्यार सही इंसान से हुआ है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। विधि ये सब सोचने लगती है। उसे अपने पापा की कई बातें याद आती हैं कि कैसे वो नौकरी के टाइम पे कह रहे थे, और उसको वो सब बातें याद आती हैं। विधि ये सोच के परेशान हो जाती है कि उसने भी तो यही किया, घर से बाहर निकल के उसने उसके पापा को जिस बात का डर था उसने भी वही किया। और अब वो देव सर को पसंद करती है, लेकिन वो कहती है कि अच्छा हुआ उसने अपने पापा से कुछ नहीं कहा, वरना उसके पापा टूट जाते।
वो कैसे उसको संभालती, वो क्या सोचती है कि अब वो इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी, और वो बहुत रोती है। और वो देव सर के बारे में सोचती है कि देव सर उसके पास आए, कैसे वो दोनों लोग मिले, और वो रोती है। फिर इधर उसको सुमन का ख्याल आ जाता है कि ये फिर सुमन की क्या हालत हुई इन सब बातों में, और फिर वो आंसू पोंछ लेती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं देव सर से नहीं मिलूँगी, अब मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगी, इनसे मिलने नहीं जाऊँगी। फिर इधर आप देखेंगे कि देव सर गोल्डन को जॉब देते हैं। वो कहते हैं कि विधि ने तुम्हें जॉब के लिए कहा है और उसने अपनी जगह दी है। तो गोल्डन कहती है कि जी सर, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा तो तुम आज से ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन गोल्डन कहती है कि सर मैं कल से ज्वाइन करूं। वो पूछते क्यों, तो फिर वो बताती है कि वो हमारे कालू अंकल है ना, हरि प्रसाद काका की फ्रेंड, उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। तो फिर देव सर सोचते हैं कि विधि ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और फिर सोचते हैं क्या मुझे विधि से मिलने जाना चाहिए। और वो ये सब विधि के बारे में सोच रहे होते हैं। इधर विधि हॉस्पिटल में होती है, और फिर वो सोचती है कि मैं तो अपनी बात किसी से भी नहीं कह सकती, मैं इस बारे में किससे बात करूं, कौन मेरी बात को समझेगा। फिर इधर आप देखेंगे कि देव अपने कैबिन से निकल के बाहर आता है। फिर गोल्डन से कहता है तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो, ये तो विधि की है। तो वो कहती सर आपने ही तो मुझे विधि की जगह दी है। तो वो कहते हाँ हाँ, मैंने विधि की जगह नहीं दी है, मैंने जॉब दी है तुम्हें, विधि की जगह थोड़ी ना दी है। फिर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम उस वाली डेस्क पे जाओ और गोल्डन को इस वाली डेस्क पे आने दो। फिर वो कहते हैं कि मैं ब्रांच में जा रहा हूँ, वहाँ का जो काम है मैं निपटा लूँगा। इधर आप देखेंगे कि विधि सोचती है कि मैं किससे बात कर सकती हूँ। तो उसे अम्बा का ख्याल आता है कि अम्बा भी 15 सालों से देव सर से प्यार करती है, उनके नाम का सिंदूर लगा रही है। और फिर वो सोचती है कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो फिर वो अम्बा को फ़ोन मिलाती है, और अम्बा से फ़ोन पे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कह देती है कि ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे कि विधि अम्बा से मिलने के लिए रेडी है।